टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, जैसा कि आप सबको विदित है कि करेक्शन पोर्टल पर कोई केस हुआ था। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इसमें 14 जून की जो बाउंडेशन है, जो कंडीशन है, वो बहुत से बच्चों के हित में नहीं है। ठीक है। तो चूंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये करेक्शन पोर्टल, तो इसमें जो ये 14 जून की जो डेट मेंशन की गई थी कि 14 जून से पहले वाले कैंडिडेट ही करेक्शन कर सकते हैं, तो ये कहीं न कहीं सही नहीं था। हालांकि हालांकि जिस हिसाब से 1 महीने का आपको रिजल्ट का समय दिया गया था, तो वो भी सही नहीं है कि भाई 3 महीने हो गए, तीन अब इसमें जो डेट दी गई है वो 12 जनवरी दी गई है। ठीक है। तो चूंकि मैंने कल आपको बताया था कि भाई कुछ बच्चों के लिए तो जो भी कुछ भी होता है वो सबके लिए बराबर नहीं होता है, सब संतुष्ट नहीं होते हैं। किसी किसी के लिए कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो ये चाहते हैं कि करेक्शन पोर्टल दोबारा से खोला जाए। ऐसा पहले भी कई बार आपने मेरी वीडियो में भी सुना होगा कि करेक्शन पोर्टल दोबारा से खुलना चाहिए, या उसी 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 जो आपका पोर्टल खुला था उसी में इस डेट को हटाया जाए। भाई 14 जून की बजाय और थोड़ा सा उसमें समय दिया जाए, क्योंकि यदि उस समय की सर्टिफिकेट यदि बच्चों के पास होती, या जो आपका जो सरल पोर्टल उस समय खुल जाता, तो संभवतः उसी समय बच्चे उसमें अपनी सर्टिफिकेट अपलोड कर देते। अब जैसे उन बच्चों की भी गलती नहीं है जिन्होंने ये केस किया है, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 35 36 37 नंबर तक हैं, और यदि यदि उनकी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होती है तो जाहिर सी बात है वो डिस्क्वालीफाई होंगे, और वो क्वालीफाई हों। कुछ टेक्निकल के बच्चे हैं, कुछ हरियाणा पुलिस के बच्चे हैं, कुछ और भी बच्चे ऐसे हैं जो नए बच्चे हैं, जो 2 4 नंबर से रह गए, चाहे वो 10 गुना की कंडीशन में आए या ना आए, लेकिन एक एक क्वालिफाई जब होते हैं तो थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कि भाई हमारा सीईटी क्लियर है, अगली बार थोड़ा सा वो और अच्छी तैयारी करते हैं। तो कहीं न कहीं वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई करेक्शन पोर्टल में थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट हो, इसमें जो डेट, ये जो 14 जून की डेट है, ये कंडीशन को हटाया जाए, तो हो सकता है वो अपनी जगह सही हो। अब हम बात करते हैं, देखो, अब हम बात करते हैं, मैंने कल आपको बताया था ऐसा भी हो जाए कि भाई जब आपका जब मेन वैकेंसी जब आई, जब आपकी 10 गुना की कंडीशन हो, उसमें भी तो समय लग सकता है। लेकिन ये जो 12 जनवरी है, ये थोड़ा सा कहीं न कहीं इसमें ज़्यादा समय है। 10 15 दिन तक तो यदि यदि इसका निपटारा होता, या कोई एक नया पोर्टल खोला जाता, उन बच्चों से सर्टिफिकेट अपलोड करवाई जाती, तो संभवतः 10 से 15 दिन तो जब और इतना इंतजार किया तो और भी करते, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग गया। अब देखो, बात असली मुद्दे पे आते हैं कि क्या अब इसका रिजल्ट, हम सुन रहे हैं कि 12 नवंबर को इसका रिजल्ट घोषित होगा, या फिर 10 नवंबर को होगा, या फिर 15 नवंबर से पहले होगा। देखो, इस तरह के कयास तो सभी लगाते हैं, अप्रत्याशित की आशा तो सभी करते हैं कि भाई आपका रिजल्ट, देखो ये सच्चाई है कि आपके रिजल्ट पर रोक टोक कुछ भी नहीं है कि भाई आपका रिजल्ट नहीं आएगा इस कारण से क्योंकि 12 जनवरी तक तो अब रिजल्ट ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो जो आपका करेक्शन पोर्टल का जो केस है वो दूसरी साइड में है, रिजल्ट से इससे कोई सरोकार नहीं है रिजल्ट। क्योंकि बाद में जैसे मान लो आपका रिजल्ट आता है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद जब पिछली बार 4 गुना की कंडीशन जब आपकी लगाई गई थी, जब आपकी लिस्ट तैयार हुई थी, उस समय एक फॉर्म भरवाया गया था आपसे, जो भी आपकी कैटेगरी को मेंशन करवाया गया था, वो सारी जो भी कमियां रह जाती है प्री जब एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो कमियां रहती हैं, तो फाइनल एग्जाम के समय वो सारी जो आपकी कंडीशन है, जो भी आपकी कमियां हैं, उनको दूर किया जाता है। तो आपका रिजल्ट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका लगभग 15 नवंबर तक रिजल्ट आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। वो जो केस है करेक्शन पोर्टल का, वो 12 जनवरी जो डेट है, वो 12 जनवरी जो डेट है, तो संभवतः उस समय जब आपकी जब आपकी सी ग्रुप की जो वैकेंसी आएंगी, 10 गुना की जो आपकी लिस्ट बनेगी, उससे पहले संभवतः आपका करेक्शन पोर्टल खोला जाए, उन बच्चों को भी शामिल किया जाए जो उस समय सरल पोर्टल पर अपनी जो सर्टिफिकेट है अपलोड नहीं कर सके थे। ठीक है। तो वो मेन एग्जाम के समय है, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं
जिनके 2 4 5 नंबर कम रह गए, जबकि वो पहली और चौथी शिफ्ट में उनका एग्जाम था। तो थोड़ा सा हार्ड स्तर होने की वजह से, कठिन स्तर होने की वजह से, थोड़ा सा पेपर लेंथी होने की वजह से वहाँ जो आपका नॉर्मलाइजेशन बनता है वो 4 5 6 7 7 8 नंबर तक का बनता है। जहाँ तक हम कयास लगाएं कि कम से कम पहली जो शिफ्ट है उसमें 7 से 8 नंबर है, चौथी शिफ्ट में लगभग 6 से 5 से 6 से 7 नंबर जो आपको फायदा होने वाला है, तो उन बच्चों का क्वालिफाई होगा। ठीक है। और वो बच्चे या तो नए हैं, या टेक्निकल के बच्चे हैं, या हरियाणा पुलिस के बच्चे हैं जिनका फिजिकली बहुत अच्छा है, हरियाणा पुलिस की वो तैयारी करते हैं, तो पीएसटी पीएमटी में लगभग क्वालिफाई वाले बच्चों को नॉमिनेट किया जाएगा। तो उस समय आपको अवसर दिया जाएगा। हो सकता है कि जब मेन एग्जाम में इतना समय तो लगेगा, जहां तक मैं समझता हूं कि आपकी जब आपका सीईटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद जब आपकी वैकेंसी आएंगी, या फिर लगभग 2026 जनवरी फरवरी तक आपकी सबसे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, तो उस समय आपका पहले ये जो केस है ये सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, डिस्पोज ऑफ होगा, बच्चों को इसको फायदा मिलेगा, तो संभवतः उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा। अब बात दूसरी करते हैं डी ग्रुप की। देखो आजकल जो सबसे ज्यादा बातें होती हैं वो डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट की हैं, और ये होना भी चाहिए क्योंकि 4 से 5 हजार तो पद रिक्त हैं। ठीक है। कितने हैं इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि भाई 5 हजार है, 5,500 हैं, कितने हैं, या कितनी वेटिंग आएगी। लेकिन ये संभवतः आपकी वेटिंग आएगी। मैंने अभी भी जब कोई भी जब क्लास हम लेते हैं, चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे जीके की क्लास हो, चाहे और कोई क्लास हो, या कोई और अपडेट हो, चाहे वो सेंटर लेवल की अपडेट हो, कमेंट्स केवल एक ही आते हैं कि डी ग्रुप की वेटिंग कैसे आएगी, डी ग्रुप की वेटिंग निकालो। ठीक है। कुछ एक गलत सही भी कमेंट्स आते हैं, मैं उनको हमेशा इग्नोर करता हूँ, क्योंकि जिसका जैसे विचार होते हैं, जिसमें जितना ज्ञान होता है, जिसने जितना ज्ञान ग्रहण किया है, जिसके जैसे संस्कार हैं, वो इस हिसाब से अपने जीवन जीता है, उस हिसाब से उसके अपने विचार बना रखे हैं। कई मर्यादित बच्चे भी होते हैं जो बड़े विनम्र होकर बहुत सी बातें पूछते हैं, और बहुत से अमर्यादित भी होते हैं जो बच्चे जिनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं इग्नोर ही करता हूँ। तो आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है वो आएगी, ये तो आप कन्फर्म मान लो, क्योंकि ये तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और ये तो मैं बहुत लंबे समय से बता रहा हूँ कि आपकी वेटिंग लिस्ट तो आएगी। लेकिन ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ये अभी आपका नवंबर में मैंने बताया था एक कोर्ट में केस है रिपीटेशन का, और वो रिपीटेशन का केस है, तो जाहिर सी बात है जब वो केस सॉर्ट आउट होगा, जब कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया जाएगा कि भाई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो ये भी सच है कि अब आपका रिपीटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि या तो आपका पोर्टल खोला जाएगा, या दोबारा से फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। ठीक है। या फिर और भी बहुत से ऐसे मार्ग हैं भाई, ऑफलाइन डीवी हो जाए, या फिर वो सारी चीज़ें, वो सारा जो भी डाटा है वो एचएसएससी आयोग के पास है। तो वो बार बार जब भी बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि बार बार मुख्य सचिव से मिलते हैं, कभी उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, तो उनको आश्वस्त भी किया जाता है कि आपकी जितनी भी सीटें खाली हैं डी ग्रुप की, 2023 की जो डी ग्रुप की सीटें आपकी खाली हैं वो सारी आपकी इसी सीईटी बेस पर भरी जाएंगी। ठीक है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो जहां तक मुझे अनुमान है ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ये दिसंबर में आएगी। नवंबर शायद 30 नवंबर का है वो जो आपकी डेट है कोर्ट की। उसके बाद जब उस दिन आपका जो ये फैसला होगा, आपका जो ये फैसला डिस्पोज ऑफ होगा, ठीक है, ये बच्चों के हित में जाना है, आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है। लेकिन केवल वेटिंग लिस्ट कमेंट्स करने से इतना अपना माइंड डाइवर्ट मत करो, तैयारी करो, क्योंकि अभी सीईटी का रिजल्ट आने के बाद आपकी सी ग्रुप की भर्ती आनी है। आप सभी ने सीईटी का एग्जाम भी दिया है, क्योंकि बेरोजगार जब डी ग्रुप की जब आप वेट कर रहे हैं वेटिंग की, तो जाहिर सी बात आपने सीईटी का एग्जाम दिया है, आपने अच्छा स्कोर भी किया है। ठीक है। तो आपकी नई वैकेंसीज आएंगी। जो सीईटी जिन्होंने करेक्शन पोर्टल पे जिनका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है उनका अपलोड भी होगा, उनको समय मिलेगा। सीईटी की सी ग्रुप की नई भर्ती आएंगी, आपकी डी ग्रुप की वेटिंग आएगी, कन्फर्म आएगी, और ये आपकी संभवतः दिसंबर में आएगी। उसके बाद नए बच्चों को अवसर मिलेगा, जनवरी फरवरी में शायद आपकी डी ग्रुप का नया सीईटी भी होना है 2026 डी ग्रुप का, तो उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन करें। अब थोड़ी सी संक्षिप्त में एक 24 ग्रुप की बात बताता हूँ आपको, कि पहले भी मैंने कभी कभी वीडियो बनाई है 24 ग्रुप की, मैंने हमेशा एक ही बात कही है, ये आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। हाँ, उन बच्चों को मौका फायदा मिलेगा जब रिजल्ट रिवाइज होता है, तो जिनके 1 से 2 नंबर कम है उन बच्चों को जरूर नौकरी मिलेगी। और इसमें केवल एक ही केस है, वो 2.5 नंबर का केस है, क्योंकि सी ग्रुप का सीईटी में 2.5 नंबर का होता था पहले सोशियो इकोनॉमिक, डी ग्रुप में 5 नंबर का होता था, तो 2.5 नंबर का। अच्छा, इसमें सीटें बहुत सी वैकेंट हैं। ठीक है। पहले भी रिजल्ट आपका कम ही निकाला गया था, तो एक तो वो बच्चे बिल्कुल ना घबराएं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं।
क्योंकि उनकी बहुत सी ऐसी टर्म्स और कंडीशन होती है हटाने की, ऐसे नहीं हटते हैं। 1 साल की बाउंडेशन होती है, 1 साल के बाद में कभी बच्चा पीछे भी बहुत से ऐसे रिजल्ट रिवाइज हुए हैं, कभी कोई बच्चा बाहर नहीं होता है। ठीक है। और इसमें तो एक सबसे मुख्य कारण है कि सीटें ऑलरेडी पहले ही वैकेंट हैं, और जो वो रिजल्ट आया था उसमें पहले ही सीटें होल्ड पे रखी गई थी। तो उन बच्चों को तो फायदा होगा। देखो, जो 3-4 गुना की कंडीशन थी, बहुत से ऐसे विभाग है जहाँ 4 गुना कैंडिडेट ही नहीं बने थे, 3 गुना ही बने थे। बहुत से ऐसे लगभग कैंडिडेट जिनके 2.5 नंबर नहीं दिए गए थे। ठीक है। तो सीईटी बेस पर ही उनको 3 गुना 4 गुना की कंडीशन में उनको मेन एग्जाम में बैठने के लिए इजाजत दी गई थी। तो यहाँ ये लगभग मैंने पहले बताया था, इसमें ना किसी प्रकार का पोस्ट वाइज या फिर ग्रुप वाइज का केस है। अब शुक्रवार को जो फाइल जमा करवानी है, उसमें उसमें आप सभी सभी जागरूक बच्चे हैं। ठीक है। तो फाइल जब मेरे ख्याल से 14 नवंबर की है, डेट कब की है, तो लगभग ये मामला अंतिम स्टेज पर है और ये आपका सॉर्ट आउट होगा। हो सकता है रिवाइज रिजल्ट हो, उस रिजल्ट में बहुत से बच्चे उसमें इंक्लूड हों, बहुत से बच्चे जो 1-2 नंबर से रह गए उनको भी इसमें फ़ायदा हो। बाकी कोई ना हटेगा, ना ये अनसेफ है, बिल्कुल सेफ है। हमारी नियमित रूप से सुबह 8 बजे क्लास होती है, सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है। अभी अभी हमारी समय दूरी की क्लास चली हुई थी, पीछे आपको प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक मिलेंगे। ये मैं सच बताता हूँ, जिसने एक टॉपिक मेरा पूरा पढ़ा है वो मेरी पूरी क्लास से देखेगा। बहुत अच्छे लेवल की, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सी ग्रुप, डी ग्रुप, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, डीएसएसबी, केवीएस, सभी एग्जामों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं। फिलहाल हम मैथ की क्लासें ले रहे हैं। ठीक है। और बाकी हिस्ट्री पॉलिटिकल की भी चलती है दिन में। तो जो भी साथी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपको बताता हूँ, अपने आप को पॉजिटिव करें। केवल पॉजिटिव, सकारात्मक होकर आप जीवन की किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है। केवल पॉजिटिव रहे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है। जो हमारे प्रारब्ध में है या जो हम कर्म कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं। ठीक है। जैसा आप कर्म करेंगे, वो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि बोले जो होने वाला है वो अवश्य होता है। ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है। चाहे आप कैसे भी कमेंट्स करें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो होने वाला है वो अवश्य होता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है, वो कभी दुखी नहीं होता है। और जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे है, कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। सभी को राम।